अब हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स की। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो अरेंज होकर क्या बनाते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये साइज में माइक्रो होते हैं, इस वजह से इसको माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है। सबसे पहले ये डिस्कवर करा था पेल्विज ने और एक अनदर साइंटिस्ट इन 1974। किसके अंदर डिस्कवर किया था, ये स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर्स के अंदर डिस्कवर किया था। माइक्रोफिलामेंट इज ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब इसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ही देख सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर, इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, वेयर एज माइक्रोट्यूब्यूल जो थे वो एक होलो स्ट्रक्चर थे, जबकि माइक्रोफिलामेंट को कैसी स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इट शोज कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट्स, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट शो करता है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ये वाली मूवमेंट्स नहीं होती। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट कॉन्ट्रेक्टाइल वेयर एज माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर एंड प्रोटीनियस नेचर, मतलब ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मेनली एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं एंड मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनली एक्टिन प्रोटीन। जो एक्टिन प्रोटीन होते हैं वो आगे मिलके बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट्स एंड सम अमाउंट्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन एंड देन दे अरेंज फॉर्म टू मायोसिन फिलामेंट्स। सो इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स तो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और मायोसिन फिलामेंट्स के अमाउंट्स कम पाई जाती है, राइट। अब हम देखते हैं कि एक माइक्रोफिलामेंट बनता कैसा है। मैंने बताया था कि जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो मेनली किस प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से। सो एक जी एक्टिन प्रोटीन मोलिक्यूल, एक जी एक्टिन प्रोटीन मोलिक्यूल क्या बनाता है, वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, 50 to 60 डायमीटर एंगस्ट्रॉम डायमीटर का उसका साइज होता है, राइट। वो पॉलीमराइज होके इसी तरह से 13 जी एक्टिन प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन हेयर डोनेट्स टू फिलामेंट एक्टिन, जब वो आपस में फिलामेंट बनाते हैं। तो कितने प्रोटीन्स, जो कितने जी एक्टिन प्रोटीन्स मिलके एक फिलामेंट बनाते हैं, 13। और किसकी प्रेजेंस के अंदर, कैल्शियम एंड एटीपी, कैल्शियम एंड एटीपी की प्रेजेंस के अंदर 13 जी एक्टिन प्रोटीन्स मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, किसकी, एफ एक्टिन की, राइट। एंड इसी तरह दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर बनाती है एक एक्टिन फिलामेंट मॉलिक्यूल्स या फिर एक माइक्रोफिलामेंट मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और ये जो दोनों चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो आपस में हेलिकली अरेंज्ड होती है, राइट। अरेंज्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और एक्टिन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं, दूसरा नाम जो इसका है थिन फिलामेंट्स, इसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि जो इसका साइज होता है वो बहुत थिन होता है, इस वजह से। मेन जो प्रोटीन था वो तो एक्टिन प्रोटीन था, लेकिन इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो मायोसिन प्रोटीन्स के दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। और इसके अंदर टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हेड के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और टेल के पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। उन पॉलीपेप्टाइड, जो टेल के पास पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसको हम कहते हैं हैवी चेन, एंड जो हेड के पास पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसको हम कहते हैं लाइट चेन, राइट। सो इसके अंदर लाइट चेन है, कितनी है, 4 लाइट चेन्स आर प्रेजेंट, whereas tail has 2 heavy chain, राइट। और इसको मायोसिन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। 200 मायोसिन प्रोटीन मिलके बनाते हैं एक मायोसिन फिलामेंट्स। कितने मायोसिन प्रोटीन मिलके बनाते हैं, 200 मायोसिन प्रोटीन्स मिलके बनाते हैं एक फिलामेंट। और दोनों मायोसिन फिलामेंट्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स मिलके बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट, राइट। अब हम बात करेंगे मायोफाइब्रिल्स। जो मायोफाइब्रिल्स है उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, मसल्स फाइबर्स का जो नाम है उसे ही हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, राइट। जो मायोफाइब्रिल्स होती है वो अल्टरनेटिंग डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स, दैट इज नोन एज आई बैंड। तो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, पहले जैसे डार्क बैंड प्रेजेंट हुआ, फिर लाइट बैंड एंड देन डार्क बैंड, फिर अगेन लाइट बैंड। सो अल्टरनेटिवली डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। डार्क बैंड का दूसरा नाम है ए बैंड, ए बैंड जो है, और लाइट बैंड का जो दूसरा नाम होता है वो है आई बैंड, राइट। आई बैंड जो बने होते हैं वो बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स या फिर
थिन फिलामेंट्स के ये बने हुए होते हैं, जबकि जो ए बैंड होते हैं वो किसके बने होते हैं, थिक फिलामेंट्स के या फिर मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर। जो ए बैंड होता है यानी डार्क बैंड होता है, उसके अंदर एक लाइन होती है जो कि लाइट कलर की होती है, उसको बोलते हैं हम हैंसन्स लाइन या फिर एच लाइन। क्या बोलते हैं, हैंसन्स लाइन या फिर एच लाइन। वेयरएज इन आई बैंड देयर इज अ लाइन विच इज डार्क इन कलर एंड नोन एज जेड लाइन, राइट। और उसको हम बोलते हैं जेड लाइन को डोबर्स डॉट। जेड लाइन को क्या बोलते हैं, डोबर्स डॉट। सार्कोमेयर जो मसल फाइबर की एक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो सबसे मेन यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। यानी मायोफाइब्रिल का जो सेल होता है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर की जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम यहाँ पर स्पेशल नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम सार्कोमेयर। ठीक है। जो सार्कोमेयर होती है वो हाफ आई बैंड से बनी होती है एंड हाफ, सॉरी, half I band, full A band plus half I band. So it is the region between या space between two consecutive Z line, दो Z line के बीच में, that is one first Z line and it is second Z line। तो दोनों के बीच में जो जो रीजन आता है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। तो ये किससे मिलके बना होगा था, हाफ आई बैंड, फुल ए बैंड एंड देन अगेन हाफ आई बैंड, राइट। So how microfilaments help in contraction या फिर मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल। सो जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसका हेड जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट के प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, राइट। सो ये कब अटैच्ड हो पाता है, कब अटैच्ड होता है, तो जब इसके पास एडीपी होता है, राइट। जब इसके पास पहले एटीपी प्रेजेंट था, एटीपी आया इसके पास, वो कन्वर्ट हो गया एडीपी एंड फॉस्फेट और इसमें से एनर्जी रिलीज हुई। सो एडीपी इसके पास रह गया एटीपी में से और एनर्जी भी अब इसके पास आ गई होगी क्योंकि एटीपी की ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो मायोसिन हैज नाउ इनफ एनर्जी। सो इसके पास एनर्जी होने की वजह से जो इसका हेड होता है वो एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो जाता है और इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन द हेड ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन। जब इसके अंदर अटैच्ड हो जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बन जाती है हेड और एक्टिन प्रोटीन के बीच में, तो जो इसका हेड होता है वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी वो मूव करना शुरू कर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है। तो ये मान लो कि इस साइड मूव करेगा तो ड्यू टू इट्स स्लाइडिंग एक्टिन फिलामेंट आल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो दोनों मूव करना शुरू हो जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर। सो आफ्टर अ सम टाइम व्हेन एनर्जी इज फिनिश्ड एडीपी विल बी रिलीज्ड। तो जो एडीपी होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। So also more amount of energy will be released later on when ATP is attached to the myosin filament। जब ATP होगी वो मायोसिन के साथ दोबारा अटैच्ड हो जाएगी तो इसकी जो एनर्जी होगी वो अब रिलीज नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी इसी के अंदर, और जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट के जो बीच में कांटेक्ट होगा वो टूट जाएगा। सो अनबाइंडिंग ऑफ द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट व्हेन एटीपी विल बी अटैच्ड टू द मायोसिन फिलामेंट। यहाँ पर एटीपी हो गई, जो इस पोजीशन पे होता है इसके हेड के पास एक एटीपी सेंटर होता है, वहां पर एटीपी अटैच्ड हो जाते हैं, राइट। जो फंक्शन कैसे है, सबसे एज अ साइटोस्केलेटन में, एज अ साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है क्योंकि जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, तो एक तरह से साइटोस्केलेटन या फिर सेल को शेप प्रोवाइड करती है ये, राइट। इन लोकोमोशन हेल्प करती है क्योंकि ये सीलिया और फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल्स क्योंकि ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो वहां पर ये कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेगा। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। If you like it, please like and share this video.
subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.